Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today's article is taken from the front page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay. And today's headline of our news article is Kong holds सत्याग्रह एमपीज एमएलएस टू वेयर ब्लैक टुडे। कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने होल्ड, होल्ड मतलब क्या होता है, तो होल्ड का दो मतलब होता है। होल्ड मतलब एक तो पकड़ना होता है, ठीक है, एक होल्ड मतलब गिरफ्तार करना भी होता है, ठीक है, और एक होल्ड मतलब आयोजित करना होता है। तो होल्ड का यहाँ पे आपका तीन मतलब निकल कर आता है। तो यहाँ पे जो होल्ड का यूज हुआ है कुछ करने के सेंस में यूज हुआ है, यानी कुछ आयोजित करने के सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। तो कांग्रेस जो है उसने आयोजित किया है या फिर किया है सत्याग्रह, ठीक है। एमपीज एमएलएस, देखिए एमपीज होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको सांसद कहते हैं हिंदी में, ठीक है। एमएलएज होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनको विधायक कहा जाता है। तो जो सांसद हैं और जो विधायक हैं टू बियर, ये पहनेंगे ब्लैक, यानी कि ब्लैक कपड़े पहनेंगे टुडे आज, ठीक है। तो कहते हैं कि कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। एमपीज एमएलएज टू बियर, जो सांसद और विधायक हैं वे पहनेंगे ब्लैक कपड़े को टुडे यानी कि आज, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल जो है आप ही के लिए क्रिएट किया गया है, जहां मैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ होता है वो वहां सेंड करता हूं, और जो भी इस सेशन में मैं आर्टिकल का एनालिसिस करता हूं उस आर्टिकल का जो कटिंग होता है उस कटिंग को ही मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कहता है कि पार्टी लीडर्स लिंक राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन टू हिज क्वेश्चनिंग ऑफ द अडानी ग्रुप एंड इट्स पॉलिटिकल एफिलिएशंस। कहते हैं कि जो पार्टी के जो लीडर्स यानी जो उनके राहुल गांधी के जो पार्टी के नेता हैं लिंक जोड़ते हैं राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन, राहुल गांधी की अयोग्यता को। लिंक मतलब होता है जोड़ना, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब होता है अयोग्यता। तो जो पार्टी के जो लीडर्स हैं राहुल गांधी के इस डिस्क्वालिफिकेशन को जोड़ते हैं किस चीज से, तो टू हिज क्वेश्चनिंग ऑफ द अडानी ग्रुप, जो अडानी ग्रुप पे जो क्वेश्चन करते हैं राहुल गांधी, एंड इट्स पॉलिटिकल एफिलिएशंस, जो उसके पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जो संबंध हैं, एफिलिएशन मतलब होता है संबद्धता, ठीक है। तो जो राजनीतिक संबद्धता है अडानी ग्रुप का और बीजेपी का, उससे इस चीज़ को जोड़ते हैं जो कांग्रेस के पार्टी के जो लीडर हैं वो लोग, ठीक है। वाइल प्रियंका इन्वोक्स हर फादर मार्टिडम एंड कॉल्स पीएम कॉवर। कहता है कि जबकि प्रियंका गांधी जो हैं वो इन्वोक्स करती हैं, वो आवाहन करती हैं, इन्वोक्स मतलब होता है आवाहन करना, हर फादर यानी कि अपने पिता की जो शहादत है, मार्टिडम मतलब होता है शहादत, उसको वो आवाहन करती हैं, एंड कॉल्स वो कहती हैं पीएम को एक कावड़ यानी कि एक डरपोक कहती हैं, एक डरपोक बताती हैं, ठीक है। तो जो पार्टी के लीडर्स हैं राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशंस को उनके क्वेश्चनिंग से जोड़ते हैं, जो अडानी ग्रुप पे वो क्वेश्चन करते हैं, एंड इट्स पॉलिटिकल एफिलिएशन, और जो राजनीतिक संबद्धता है उससे, ठीक है। जबकि प्रियंका गांधी इन्वोक्स, प्रियंका गांधी जो है वो आवाहन करती हैं हर फादर मार्टिडम, अपने पिता की शहादत को, एंड कॉल्स पीएम अ कावड़, और एक डरपोक बताती हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। कहता है कि द हिंदू ब्यूरो न्यू दिल्ली से रिपोर्ट है, ठीक है। कहते हैं कि द कांग्रेस हेल्ड प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री ऑन संडे। जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी है, हेल्ड उसने किया, हेल्ड वीटो यहाँ पे यूज हुआ है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। तो जो कांग्रेस है उसने प्रोटेस्ट किया यानी कि विरोध प्रदर्शन किया अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, ऑन संडे रविवार को, ठीक है, विथ इट्स लीडर्स इन वेरियस स्टेट्स। कहता है कि इसके जो नेतागण हैं, इसके लीडर्स हैं वेरियस स्टेट्स यानी कि विभिन्न राज्यों से, लिंकिंग उन्होंने जोड़ा राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन, राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब अयोग्यता, फ्रॉम द लोकसभा, जो लोकसभा से उनको अयोग्य बताकर उनको निष्कासित किया गया है, टू हिज अनरिलेंटिंग क्वेश्चनिंग। किस चीज़ से उसको जोड़ा है भाई, तो अनरिलेंटिंग क्वेश्चनिंग यानी कि अथक प्रश्न पूछने से, ठीक है, लगातार प्रश्न पूछने से। अनरिलेंटिंग मतलब होता है अथक, लगातार, ठीक है। तो जो बार बार जो लगातार जो प्रश्न पूछते हैं राहुल गांधी अडानी ग्रुप पे, उस चीज़ से जोड़ा, ऑफ द अडानी ग्रुप पे, एंड इट्स अलिज्ड लिंक, और बताया कि कथित लिंक है, कथित जुड़ाव है टू द रूलिंग पार्टी से। तो जो अडानी ग्रुप का एक कथित जुड़ाव बताया जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उससे है। रूलिंग पार्टी किसको कहा जाता है, तो रूलिंग पार्टी उसके कहा जाता है जो सत्ता चला रही होती है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है। हिंदी में इसको सत्ताधारी पार्टी कहा जाता है, ठीक है। जो पार्टी सत्ते में होती है उसको रूलिंग पार्टी कहा जा रहा है, ठीक है। तो अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है हमारी, ठीक है। तो बीजेपी पे इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि अलिज्ड लिंक है, उसका कथित लिंक है
टू द रूलिंग पार्टी, यानी कि अडानी ग्रुप का बीजेपी से एक कथित लिंक इन्होंने बताया है। ठीक है, अब आगे कहता है इन अ डे लॉन्ग संकल्प सत्याग्रह, कहता है कि एक दिन लंबा जो संकल्प सत्याग्रह है, एक दिवसीय जो लंबा संकल्प सत्याग्रह है, उसमें कांग्रेस लीडर से, जो कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने कहा, सेड यहाँ पे वीटो यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। द पार्टीज कंपेन, जो पार्टी का जो कंपेन है, जो पार्टी का जो अभियान है, फॉर अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, एक ज्वाइंट मतलब होता है संयुक्त, पार्लियामेंट्री मतलब होता है संसदीय, और कमिटी मतलब होता है संसद समिति। ठीक है, तो कहते हैं कि एक संयुक्त जो संसदीय समिति है जेपीसी, जिसको बताया जा रहा है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, इन्वेस्टिगेशंस, उसका जो जांच है, ऑफ द अडानी ग्रुप का, एंड इट्स लिंकेज, और इसका जो जुड़ाव है, वुड कंटिन्यू, वो जारी रहेगा। ठीक है, कहते हैं कि इन अ डे लॉन्ग संकल्प, कहता है कि एक दिवसीय जो लंबा जो संकल्प सत्याग्रह है, उसमें कांग्रेस लीडर से, उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स ने कहा है कि द पार्टीज कंपेन, जो पार्टी का जो अभियान है, कंपेन मतलब होता है अभियान, फॉर अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, एक संयुक्त संसदीय समिति, इन्वेस्टिगेशन जो जांच है, ऑफ द अडानी ग्रुप का, एंड इट्स लिंकेज, और इसका जो लिंकेज है, इसका जो जुड़ाव है, वुड कंटिन्यू, वो जारी रहेगा। ठीक है, लॉ मेकर्स फ्रॉम द पार्टी विल अटेंड, जो लॉ मेकर्स हैं, जो नियम के बनाने वाले हैं, पार्टी से, विल अटेंड, वो शामिल होंगे, अटेंड मतलब होता है शामिल होना, पार्लियामेंट संसद में, एंड द असेंबलीज, और विधानसभा में, वियरिंग ब्लैक क्लोथ्स ऑन मंडे, यानी कि काले कपड़े पहनकर वो शामिल होंगे सोमवार को। ठीक है, आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि मिस्टर गांधी डिड नॉट ज्वाइन, जो मिस्टर गांधी यानी कि राहुल गांधी की बात की जा रही है कि डिड नॉट ज्वाइन, वो ज्वाइन नहीं किए, शामिल नहीं हुए, ज्वाइन मतलब होता है शामिल होना। द प्रोटेस्ट में, विरोध प्रदर्शन में, इन दिल्ली में, तो कहते हैं कि दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में जो राहुल गांधी वो शामिल नहीं हुए, वेयर, जहाँ हिज सिस्टर, उनकी बहन, एंड द कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और उनकी बहन है प्रियंका गांधी, वही हैं। ठीक है, जो प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी की बहन भी हैं, और जनरल सेक्रेटरी भी हैं कांग्रेस के। ठीक है, लॉन्च, उन्होंने लॉन्च किया, लॉन्च मतलब क्या होता है, तो लॉन्च मतलब शुरू करना होता है, किसी भी चीज़ को ऑफिशियली शुरू करना, उसको भी लॉन्च कहा जाता है। ठीक है, और एक लॉन्च मतलब कुछ करना भी होता है। ठीक है, तो उन्होंने लॉन्च किया, क्या किया भाई, तो अ स्कैटरिंग अटैक, यानी कि स्कैटरिंग अटैक कहने का मतलब एक तीखा हमला करना। ठीक है, तो उन्होंने तीखा हमला किया अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो सरकार है, उसके खिलाफ उन्होंने एक स्कैटरिंग अटैक लॉन्च किया, यानी कि तीखा हमला किया, एट द सेंटर, केंद्र पे। ठीक है, केंद्र में। ठीक है, क्लेमिंग, दावा करते हुए, डेट, क्लेमिंग मतलब होता है दावा करना। ठीक है, क्लेम मतलब दावा करना भी होता है, क्लेम मतलब किसी का अगर जान चला गया है, मृत्यु हो गई, तो उसके लिए भी क्लेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लेमिंग है वो दावा करते हुए। ठीक है, कि द कंट्रीज डेमोक्रेसी, जो देश का जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, हैड बीन नर्चर्ड, वो कि नर्चर किया गया था, यानी कि पालन पोषण उसका हुआ है। नर्चर मतलब होता है पालन पोषण होना। ठीक है, तो जो देश का जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश का जो लोकतंत्र है, हैड बीन नर्चर, यहाँ पे हैड के साथ बीन और भर का थर्ड फॉर्म आया, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यह पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कंट्रीज का जो डेमोक्रेसी है, यानी कि देश का जो लोकतंत्र, हैड बीन नर्चर, जो कि पालन पोषित किया गया था, बाय द ब्लड ऑफ हर फैमिली, यानी कि वो अपने फैमिली की बात कर रहे हैं कि हमारे फैमिली के ब्लड से, खून से जो इस देश का जो लोकतंत्र है वो पालन पोषण किया गया है उसका। ठीक है, मिस वाड्रा आज, जो मिस वाड्रा हैं, जो प्रियंका वाड्रा हैं, वो पूछती हैं वाई द इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी हैड कम टुगेदर, जो पूरा जो एक गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, सरकार की जो मशीनरी है, क्यों एक साथ आई थी, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, वन बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन को। जो मिस वाड्रा है वो पूछती हैं कि वाई, क्यों, द इंटायर गवर्नमेंट, यानी कि जो पूरा जो सरकार है की जो मशीनरी है, हैड कम टुगेदर, एक साथ आई थी, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, वन बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन को, हु हैज़ थाउजेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज़, जिसके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, इन सेल कंपनीज, उसके सेल कंपनीज में। ठीक है, कहता है कि सरकार, जो पूरे जो सरकार है वो एक साथ क्यों आई थी, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए एक बिजनेसमैन को, हु हैज़ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ इन सेल कंपनी, जिसके पास, जिसके सेल कंपनीज में हजारों करोड़ रुपए हैं,
कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अ कावर्ड। कॉलिंग मतलब होता है कहना, ठीक है। तो कहते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कावर्ड यानी कि एक डरपोक। सी चैलेंज, उन्होंने चुनौती दिया। चैलेंज मतलब होता है चुनौती देना, यहाँ पे चैलेंज यानी कि वीटो का यूज किया गया कि सी चैलेंज, उन्होंने चुनौती दिया द गवर्नमेंट, सरकार को, टू सेंड हर जेल, की हमें जेल में भेजे, ठीक है। ये प्रियंका गांधी ने चैलेंज दिया है कि उनको जेल में भेजे सरकार, ठीक है। आगे कहता है हु इज दिस अडानी, ये अडानी कौन है, हु इज दिस अडानी, ये अडानी कौन है। यू आर गिविंग अवे द कंट्रीज वेल्थ, जिसको आप, जो कंट्रीज का जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो आप उसे दिए जा रहे हैं। ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन सेल कंपनी, जिसके थाउजेंड्स करोड़ यानी कि हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो सेल कंपनीज में हैं। यू कांट इवन ऑर्डर, आप एक ऑर्डर नहीं दे सकते। यू कांट इवन ऑर्डर, इवन मतलब होता है जोर देकर कहना कि आप यह भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू कांट इवन ऑर्डर, आप एक ऑर्डर नहीं दे सकते। एंड इंक्वायरी, एक जांच की, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। कहते हैं इस चीज को समझिएगा कि यू कांट इवन ऑर्डर, आप एक ऑर्डर तक नहीं दे सकते, आप एक ऑर्डर भी नहीं दे सकते, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब होता है जांच, तो एक जांच का, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। द इंटायर गवर्नमेंट, जो संपूर्ण गवर्नमेंट है। देखिए इंटायर मतलब होता है पूरा, पैन मतलब होता है पूरा, ठीक है, और एक्रॉस मतलब होता है पूरा, ठीक है। ये तीनों का मतलब होता है पूरा। तो कहते हैं कि द इंटायर गवर्नमेंट, जो एक संपूर्ण जो सरकार है, पूरे जो सरकार है, गेट्स रैटल्ड, वो कांप जाती है, वो डर जाती है, ठीक है, हिल जाती है। रैटल मतलब होता है हिल जाना, ठीक है, वो हिल जाती है बाय द नेम, उसके नाम से। मिस्टर वाड्रा से, मिस वाड्रा जो है वो कहते हैं कि द इंटायर गवर्नमेंट, जो संपूर्ण सरकार है, जो पूरे सरकार है, गेट रैटल्ड, वो हिल जाती है बाय हिज नेम, उसके नेम से, यानी कि अडानी के नेम से। मिस वाड्रा से, मिस वाड्रा ने कहा, ठीक है। अब आगे कहता है सी सेड, उन्होंने कहा, डैट की हर फादर हैड बिन इंसल्टेड, उनके पिता का अपमान किया गया था। हैड बिन इंसल्टेड, यहाँ फिर भी पैसिव का, पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया गया है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है। हैड के साथ बिन, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कहते हैं कि सी सेड, उन्होंने कहा, डैट की हर फादर हैड बिन इंसल्टेड, उनके पिता का अपमान किया गया था। इन द पार्लियामेंट, यानी कि संसद में। द सन ऑफ द मार्टर वाज कॉल्ड मीर जाफर, कहता है कि जो मार्टर का जो सन है, यानी कि मार्टर मतलब होता है शहीद, ठीक है, और मार्टिरम मतलब होता है शहादत। तो जो मार्टिर का, यानी कि जो शहीद का जो एक बेटा है, जो सन ऑफ द मार्टिर यानी कि जो शहीद का बेटा, वाज कॉल्ड, उसे कहा गया मीर जाफर, ठीक है। बीजेपी सीएम्स आस्क, बीजेपी के जो सीएम है वो पूछते हैं हु इज हिज फादर, इसके पिता कौन है। द पीएम रेजेज, पीएम जो उठाते हैं, रेज मतलब होता है उठाना, ठीक है, क्वेश्चनिंग यानी कि सवाल उठाना। तो पीएम रेजेज, जो अगर रेज इशू होता है तो मुद्दों को उठाना, रेज क्वेश्चंस होता है यानी कि प्रश्नों को उठाना, ठीक है। तो पीएम रेजेज क्वेश्चंस, जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रश्न उठाते हैं। और नेहरू सरनेम, नेहरू के सरनेम पे। इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में यानी कि संसद में, ठीक है। देयर इज नो केस अगेंस्ट यू, कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं है। देयर इज नो केस अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है। योर मेंबरशिप इज नॉट कैंसल्ड, आपका जो मेंबरशिप है, आपका जो सदस्यता है, मेंबरशिप मतलब होता है सदस्यता, तो आपका जो सदस्यता है, कैन नॉट इज नॉट कैंसल्ड, वो खारिज नहीं किया जाएगा, ठीक है। सी सेड, उन्होंने कहा। तो कहते हैं कि सी सेड, उन्होंने कहा कि हर फादर हैड बीन इंसल्टेड, उनके पिता का अपमान किया गया था। इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में। द सन ऑफ द मार्टर वाज कॉल्ड मीर जाफर, जो शहीद का जो बेटा है, जो राहुल गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं, ठीक है। तो वो शहीद हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और उनकी जो मृत्यु है सब लोग जानता है, ठीक है। तो उनकी एक जो उन्होंने शहादत दिया है देश के लिए, तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि जो सन ऑफ मार्टर यानी कि राहुल गांधी जो एक शहीद के बेटे हैं, तो उनको मीर जाफर कहा जा रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है। बीजेपी के जो सीएम है आस्क, वो उठाते हैं, आस्क यानी कि पूछते हैं हु इज हिज फादर, इसके पिता कौन है। पीएम रेजेस, जो प्रधानमंत्री है, वो क्वेश्चंस उठाते हैं, सवाल उठाते हैं। और नेहरू सरनेम, जो नेहरू का जो सरनेम है, उपनाम है, उस पर। इन पार्लियामेंट, सांसद में। तो फिर आगे कहती हैं प्रियंका वाड्रा कि देयर इज नो केस अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई केस नहीं, यानी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि देयर इज नो केस अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है। योर मेंबरशिप इज नॉट कैंसल्ड, आपका जो मेंबरशिप है वो खारिज नहीं किया जाएगा, वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। सी सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। यहाँ तक समझे होंगे। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको ध्यान से समझिए। आप इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं, पैराग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अर्लियर, इससे पहले, अर्लियर मतलब होता है इससे पहले।
द कांग्रेस अलिज, जो कांग्रेस है उसने आरोप लगाया। अलिज मतलब देखिए, आरोप लगाना भी होता है, अलिज मतलब कथित भी होता है। अलिजली अगर आएगा तो वो आपका एडवर्ब होता है, उसका मतलब होगा कथित तौर पे, कथित रूप से, ठीक है। तो कहते हैं कि अर्लियर, इससे पहले तो कांग्रेस अलिज, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया डैट की दिल्ली पुलिस हैड डिनाइड परमिशन फॉर द प्रोटेस्ट, जो दिल्ली की जो पुलिस है डिनाइड, उसने मना कर दिया था परमिशन देने से, अनुमति देने से, फॉर द प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। तो कहता है कि जो वरिष्ठ पुलिस जो है उन्होंने कहा है कि सेक्शन 144 यानी कि 144 धारा जो है सीआरपीसी का, जिसमें होता है कि प्रोहिबिटिंग यानी कि मना होता है किस चीज़ के लिए, तो असेंबली यानी कि एक साथ खड़ा होने के लिए, एक साथ जुटने के लिए, मोर देन 4 पीपल यानी कि 4 लोगों को एक साथ, जब सीआरपीसी धारा 144 जब लगता है कहीं भी, तो 4 लोग से ज़्यादा कहीं भी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो कहता है कि ये हमेशा से लगा होता है, इम्पोज होता है। इम्पोज मतलब होता है लगा रहना, ठीक है, अराउंड द राजघाट के आसपास, ठीक है। तो पुलिस जो कांग्रेस है उसने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने तो हमको भाई मना कर दिया था परमिशन देने से प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो राजघाट के आसपास के एरिया में, कहता है कि जो ये धारा 144 जो है वो हमेशा लगा रहता है, जिसको 4 लोग से ज़्यादा वहाँ पे कोई इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है न्यूज़पेपर एनालिसिस, कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और 2-4 दिनों से पिछले वीडियोस नहीं आ रहे थे, चूँकि मेरा तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं कैपेबल नहीं था कि वीडियो को क्रिएट कर पाऊँ और उसको अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। इस वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और मैं अब सोच रहा हूँ कि अब आपका जो डिमांड था एडिटोरियल का, उसको भी मैं अब फुलफिल कर पाऊँ, ठीक है। तो जो एडिटोरियल वाला जो सेक्शन है, जो एडिटोरियल एनालिसिस सेशन है द हिंदू का, वो शुरू होने जा रहा है आपका 1 अप्रैल से, ठीक है। तो 1 अप्रैल से आपको 2-2 वीडियोज़ इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। पहला कि आपका एडिटोरियल देखने को मिलेगा द हिंदू न्यूज़पेपर का, ठीक है। और एक बिगिनर्स के लिए ये जो सीरीज चल रहा है न्यूज़पेपर रीडिंग का, वो भी चलते रहेगा, ठीक है। तो ये बिगिनर्स के लिए हो जाएगा, वो एडवांस लर्नर्स के लिए हो जाएगा। तो मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप दोनों, चाहे आप बिगिनर्स हो या फिर एडवांस लर्नर्स हो, दोनों आप देख सकते हो, ठीक है। जो एडिटोरियल होगा वो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियस होगा, जैसे कि आप एसएससी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बैंकिंग की कर रहे हो, या फिर डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो यूपीएससी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। अब ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग वाला जो सीरीज चल रहा है, वो बिगिनर्स के लिए लगातार चलते रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद गाइज।